हफ्ते भर की 20 बड़ी हेडलाइंस के साथ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं विलायत न्यूज का ये प्रोग्राम। पूरी दुनिया में बहुत तेज रफ्तार से फैल रहा है ओमिक्रॉन। 24 नवंबर 2021 को दक्षिणी अफ्रीका में ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि के बाद 3 दिसंबर तक ये नया स्ट्रेन विश्व के कम से कम 35 देशों में फैल चुका है। डोर्सी के इस्तीफे के बाद पराग अग्रवाल बने ट्विटर के नए सीईओ। ट्विटर के सह संस्थापक और सीईओ जैक डोर्सी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनकी जगह पर पराग अग्रवाल को सीईओ नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, अब बाइडेन ईरान के खिलाफ डींग नहीं मार सकते हैं। उन्होंने ईरान से डिप्लोमेटिक मुकाबला करके खुद को फंसा लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के मुकाबले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को गलत बताते हुए लिखा है कि ट्रंप की नीति न केवल ईरान बल्कि अमेरिका और इजराइल के लिए भी त्रासदी थी। रूसी सरकार का आदेश, देश से चला जाए अमेरिकी डिप्लोमेटिक स्टाफ। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने मॉस्को में 3 साल से मौजूद अमेरिकी डिप्लोमेटिक स्टाफ को 31 जनवरी तक देश से निकल जाने का आदेश दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की हत्या की साजिश विफल। तुर्की सूत्रों ने खबर दी है कि इस देश के राष्ट्रपति देश के दक्षिण में जहां भाषण देने वाले थे वहां बम रखा हुआ था, जिसे बरामद कर लिया गया है। सामर्रा में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रोजे पर दाइश के हमले को बनाया गया नाकाम। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बलों ने दाइश की उस खतरनाक योजना को विफल बना दिया, जिसके अंतर्गत यह आतंकी गुट सामर्रा में 10वें और 11वें इमाम के रोजों और वहां के निकटवर्ती बाजार को लक्ष्य बनाना चाह रहा था। गद्दाफी का बेटा लीबियाई राष्ट्रपति पद की दौड़ में वापस। लीबिया के पूर्व नेता के बेटे सैफ अल इस्लाम गद्दाफी को सभा की एक अदालत ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में बहाल कर दिया है। हथियार बेचने निकल पड़े फ्रांसीसी राष्ट्रपति, पहला पड़ाव यूएई, बाद में आगे भी जाएंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान मैक्रॉन ने यूएई के साथ 14 अरब यूरो के हथियार का समझौता कर डाला। भारत और रूस के बीच बड़े समझौते की संभावना, राष्ट्रपति पुतिन सोमवार को करेंगे भारत का दौरा। नई दिल्ली में तैनात रूस के राजदूत निकोलाई कोदाशीफ ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के अवसर पर रक्षा, हथियारों और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उत्तरी इराक में दाइश का हमला, कई हताहत। फ्रांस प्रेस के अनुसार शुक्रवार को दाइश के हमले में कम से कम 10 आम लोग मारे गए हैं। स्काई न्यूज अरबी ने भी शुक्रवार को उत्तरी इराक में दाइश के हाथों कई आम नागरिकों के मारे जाने की सूचना दी। इस संबंध में उसने विस्तार से कुछ नहीं बताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पटल पर फिलिस्तीन को मिली कामयाबी, इजराइल की हुई किरकिरी, बैतुल मुक़द्दस की हैसियत बदलने की हर कार्यवाही अस्वीकार। फिलिस्तीनी मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान नाम के प्रस्ताव के पक्ष में 148 वोट पड़े, जबकि 9 सरकार ने प्रस्ताव का विरोध किया और 14 ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। आर्थिक संकट की ओर एक एक कदम बढ़ रहा है तुर्की। अर्दोगान ने फिर बदला वित्त मंत्री। तुर्की के प्रधानमंत्री रजब तैयब अर्दोगान ने ब्याज दर में कटौती की थी और अपना ये फैसला बदलने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद से लीरा की कीमत में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बहरैन में 144 दिनों से कैदी की भूख हड़ताल, रिहाई की उठ रही है मांग। विरोध प्रदर्शन में शामिल बहरैन के मानवाधिकार कार्यकर्ता इब्तिसाम साइक का कहना है कि अब्दुल जलील पिछले 144 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत चिंताजनक हो गई है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक आले खलीफा शासन इस मुकदमे की सुनवाई करने की अनुमति नहीं दे रहा है। हथियारों से लदे 100 अमेरिकी ट्रक सीरिया पहुंचे। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना ने रविवार को स्थानीय सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि अमेरिकी सैनिकों के 100 ट्रक सैन्य उपकरणों को लेकर इराक से सीरिया पहुंचे हैं। अर्दोगान ने कहा, ईरान के विरुद्ध लगे प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए। तुर्की के राष्ट्रपति ने ईसीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 15वीं बैठक में कहा कि JCPOA पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को इस बारे में अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। उन्होंने कहा, परमाणु समझौता क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता का कारण बनेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जोकर हैं। दोनों देशों के संबंधों में मौजूद कड़वाहट एक बार फिर सामने आई। फ्रांसीसी पत्रिका ली कैनार्ड के मुताबिक मैक्रॉन ने कहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के विचार व दृष्टिकोण एक घटिया व चीप इंसान के हैं। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने राजनीति को कहा अलविदा। 16 वर्षों तक राजनीति में रहने के बाद गुरुवार की रात एंजेला मार्केल अब राजनीति से अलग हो गई हैं। नोम चॉम्स्की ने कहा, विदेश नीति में ट्रंप का ही अनुसरण कर रहे हैं जो बाइडेन। चॉम्स्की का कहना था कि उदाहरण स्वरूप फिलिस्तीनियों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्रूर नीतियां अपना रखी थी, उनको बाइडेन ने निरस्त नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 20 करोड़ बच्चों की जिंदगी खतरे में। संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लगभग 20 करोड़ बच्चे अफगानिस्तान, नाइजीरिया और कॉन्गो सहित दुनिया भर के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेबनान के सूचना व प्रसारण मंत्री जॉर्ज खरदाही ने शुक्रवार को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि जिस प्रकार से फिलिस्तीनियों और हिजबुल्लाह को अपनी मातृभूमि की सुरक्षा का अधिकार है, उसी तरह यमनियों को भी अपने रक्षा का पूरा अधिकार हासिल है। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और न्यूज़ की ताज़ा नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें, उसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।